माँ दुर्गा की मानस पूजा एक ऐसी पूजा है जिसमें भौतिक वस्तुओं का उपयोग करने के बजाय पूरी तरह से मन और कल्पना का उपयोग करके देवी की आराधना की जाती है। इस पूजा में भक्त अपने मन में देवी को स्नान कराता है, दिव्य वस्त्र पहनाता है और उन्हें अपनी कल्पना से ही सुंदर फूल, नैवेद्य और अन्य वस्तुएं अर्पित करता है। शास्त्रों के अनुसार मानस पूजा सबसे शक्तिशाली पूजा मानी जाती है क्योंकि इसमें भक्त की पूरी तरह से समर्पण और अटूट श्रद्धा शामिल होती है, जो भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। मन एकाग्र होकर उन्हीं में रम जाता है। यूं कहिए कि पूरा मन शरीर देवीमय हो जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्तजनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, यह पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है। इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति के बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्ति पूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछ कर स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन ला कर दिया है। इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्रादि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उपटन है, जिसे दिव्य युवतियां आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया इसे स्वीकार करो। माते, इसके पश्चात विशुद्ध आंवले का फल भी ग्रहण करो। हे शिव प्रिय माता त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में जितने भी सुगंधित पदार्थ थे वे सभी डाले गए हैं। इससे यह परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको बालों में लगाकर कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में स्नान कर लो। तदनंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी सची अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित हैं। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अगुरु का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी ही मनोहर प्रतीत होती है। माँ श्री सुंदरी, यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है। ये तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। माता, इसे गंधर्व देवता तथा किन्नरों की प्रेयसी सुंदरिया अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी हुई हैं। यह केसर में रंगा हुआ पीतांबर है। इससे परम प्रकाशमान सूर्यमंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। माँ नारायणी, तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहें। कर कमलों की अंगुलियों में अंगूठी शोभा पावे। कटिभाग के नितंबों पर करघनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजिल मुखरित होता रहे। वक्षस्थल में हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंगन खनखनाते रहें। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। ये सब आभूषण प्रशंसा के योग्य हैं। धन देने वाली शिवप्रिया माता पार्वती, तुम गले में बहुत ही सुंदर चमकीली हंसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा चिन्ह धारण करने वाले सिंदूर की बिंदी लगा लो और अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभा को भी तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली संपत्ति दायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित है। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मद्राचल की मथानी से जब क्षीर समुद्र मथा गया, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान अत्यंत उज्जवल है। भगवान शंकर की धर्मपत्नी पार्वती देवी
देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्न में कलशों द्वारा शीघ्रतापूर्वक दिए जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस, चंदन और गुड़ और सुधा की धारा से अपलावित है। मैं कल्हार, उत्पल, नागकेशर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्पमालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी का पूजन करती हूँ। श्री चंडिके, देववधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला हो। यह धूप रत्नमय पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामासी, गुग्गुल, चंदन, अगुरु चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ यह दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है। इसकी दियट में सुंदर रत्न का डंडा लगा हुआ है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक स्वर्ण के चषक में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी गई है। यह भारी से भारी अंधकार का नाश करने वाला है। माँ भगवती, देववधु ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अघनी के चावल का स्वच्छ भात है जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से सुवासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक बघार कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ त्रिपुर सुंदरी, सुंदर रत्न में पात्र में सजा कर रखा हुआ ये दिव्य तांबुल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभकर इसके बीरे लगाए गए हैं, अतः ये बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीरों में कोमल जावित्री, कपूर और सुपारी पड़े हैं। यह तांबुल सुधा के माधुर्य से भी परिपूर्ण है। महात्रिपुर सुंदरी माता पार्वती, तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है। इसे ग्रहण करो। यह शरत काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसे जान पड़ती हैं मानो देव नदी गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छत्र सुवर्णमय दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। माता, सुंदरी स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत चंवर जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्जवल तथा पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों का उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी वह मन संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करें। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा भेड़ी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिनमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्याप्त रहता है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। मातेश्वरी, तुम्हारे भक्ति रस के भाव से इस पद्य स्तोत्रों में यदि कहीं कुछ भी भक्ति का लेस मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। माँ, तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं है। माँ परमेश्वरी, तुम्हारी कृपा से मुझे उन्नत जीवन प्राप्त हो, दशो दिशाओं में सुरक्षा प्रदान हो। इन उपचार कल्पित 16 पद्मों से जो परा देवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है, वह उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है।